स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 इसके अंदर लास्ट टाइम हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर उसके अंदर गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम गैसेस से रिलेटेड कुछ लॉज जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को जब साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ जो है वो अपने लॉज वो तरतीब दी। अब उसके अंदर बहुत सारे गैसेस के कवानीन हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस से रिलेटेड बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इसको डिस्कस करें। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ 1662 में रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था। उसने गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशन बनाया। उसने वॉल्यूम, गैसेस के वॉल्यूम और प्रेशर इनको आपस में जो है वो स्टडी किया और उसने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और हम गैसेस के वॉल्यूम और प्रेशर को अगर हम स्टडी करें, उसने कहा कि गैसेस का जो गैस का वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इसको अगर हम इसकी बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो उसने अपने जो है वो इस लॉ की को इस तरीके से डिफाइन किया कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के गैसेस का वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी इसकी जो डेफिनेशन है इससे हम ये बात कह सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैसेस के ऊपर तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करेगा। यानी ये गैसेस का वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में बनाना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/प्रेशर। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। अब यहाँ पर हम अगर मैथ का जो है वो रिलेशन यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट लगाने का मतलब ये है कि हम इसकी इक्वेशन को इक्वल कर देंगे V = K/P। अब ये इक्वेशन बन गई V = K/P। अब इसी तरीके से मैथ की जो है वो रूल्स अप्लाई करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि P जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी V × P = K। ये है जी बॉयल्स लॉ की इक्वेशन फॉर्म। अब इस इक्वेशन की मदद से इस बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन आती है, वो क्या है जी कि वॉल्यूम और प्रेशर इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो एक कांस्टेंट के बराबर होगी। वॉल्यूम V और प्रेशर P इन दोनों की जो वैल्यू है इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें वो कांस्टेंट K के बराबर होगी। अगर हम फर्ज करते हैं हमने एक कंटेनर के अंदर गैस ली है, उस कंटेनर का वॉल्यूम V है, उसका प्रेशर P है, यानी पहले हमने उसका वॉल्यूम ले लिया, इनिशियल वॉल्यूम हमने ले लिया, उसका V1 था और उसके ऊपर जो प्रेशर लगाया गया वो उसका P1 के बराबर। यानी हमने इस इक्वेशन को लिख दिया कि V1 और P1 जिस तरीके से V और P के कांस्टेंट होते हैं, जिस तरह वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होगी, इस तरह इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर की प्रोडक्ट भी कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। और फर्ज करें हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया V1 से V2, प्रेशर चेंज कर दिया P1 से P2। अब इससे जो नई प्रोडक्ट बननी चाहिए V2 और P2 ये भी कांस्टेंट के बराबर होगी। जब ये V1 P1 दोनों कांस्टेंट K के बराबर हैं
और V2 भी कांस्टेंट K के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम V1 P1 इक्वल टू V2 P2, और ये इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी V3 P3 के लिए। ठीक है जी, ये बॉयल्स लॉ जो है वो उसकी फाइनल प्रूवमेंट भी है और उसकी इक्वेशन भी। अभी हम गैसेस से रिलेटेड दूसरा लॉ जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है जी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने जो है वो अपना कानून वॉल्यूम और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी के दरमियान बनाया। उसने कहा कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर गैसेस का एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं गैसेस के अंदर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। और ये उसने कहा कि ये तमाम दोनों प्रॉपर्टी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्टडी की है। अब यहाँ पर हम अगर चार्ल्स लॉ की भी इक्वेशन फॉर्म में बनाएं तो हम लिखेंगे जी, उसने जो है वो इक्वेशन फॉर्म किया जी, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यहाँ से उसकी इक्वेशन शुरू हो रही है। इस इक्वेशन को बनाने से पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा डिस्कस कर लें चार्ल्स लॉ की, तो उसमें उसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर प्रोवाइडिंग द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अगर हम उसको प्रेशर कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अभी हम इसकी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, प्रोपोर्शनलिटी को उसी तरीके से खत्म करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू KT। अब उसी तरीके से मैथमेटिकली हम कर सकते हैं जी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन बनेगी V बाई T इज इक्वल टू K। V बाई T इज इक्वल टू K, ये चार्ल्स लॉ की जो है वो इक्वेशन, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर वॉल्यूम को टेम्परेचर से डिवाइड करें तो ये कांस्टेंट के बराबर होगा। अब फर्ज करें हमने शुरू में वॉल्यूम V1 लिया था और टेम्परेचर T1 लिया था, कांस्टेंट प्रेशर रिमेन, उस वक्त प्रेशर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। वॉल्यूम हमने फर्ज करें V1 लिया, टेम्परेचर हमने लिया T1, और फिर इस टेम्परेचर को चेंज किया। डेफिनेटली जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वॉल्यूम भी बढ़ेगा या कम होगा, और उससे जो है ये इक्वेशन, अगर वॉल्यूम को चेंज किया है तो वो इक्वेशन V1 वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। V1 T1 भी K के इक्वल होना चाहिए, V2 T2 भी K के इक्वल होना चाहिए। जब ये दोनों K के इक्वल होंगे तो V1 T1 और V2 बाई T2 भी आपस में भी इक्वल होंगे। अच्छा जी, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो है वो इसकी डेफिनेशन और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ये एक तो ड्राइव इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर हम इसकी इक्वेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करके और इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन इसके अंदर जो है वो बॉयल्स लॉ, उसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना और इसकी फाइनल फॉर्म को बनाना, ये जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर मेन बात है। और यही दो लॉ जो हैं वो गैसेस के इस चैप्टर के अंदर रखे गए हैं, और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे और उसी को डिस्कस करेंगे।